टॉपिक में हम लोग जो जानेंगे वो है संविधान के बारे में। संविधान क्या है, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा और साथ ही साथ संविधान बनाने के समय में कितने व्यक्तियों का उस पर जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर है, और साथ ही साथ इसको बनाने में कौन सी समितियां थी, कौन इनके अध्यक्ष थे, हम लोगों के लिए संविधान की ज़रूरत क्या है, इन सारे डिटेल्स के बारे में जो है वो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो है मैं ले रहा हूं कि हम लोगों को हमें जो है वो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ा, संविधान क्यों हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो संविधान इसलिए आवश्यकता है किसी भी देश के कानूनी व्यवस्था, शासन पद्धति चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, और संविधान के अकॉर्डिंग टू ही जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी देश का शासन पद्धति चलाया जा सकता है। संविधान सभी देशों के जो हैं वो तालमेल को, सभी देशों को के लोगों, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको, किसी भी धर्म के, जाति के, बहुत सारे तरह के, बहुत सारे रंग के लोग होंगे, उन सब के बीच में तालमेल बनाने का जो काम करता है वो करता है हमारा संविधान करता है। हमारे संविधान की अगर बात करें तो किसी भी देश की बात करें तो संविधान एक क्या है कि कानूनों का किताब है, जिस नियम पर सारे पद्धति जो है देश के शासन व्यवस्था चलता है सुचारू रूप में। तो इसलिए संविधान जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर संविधान ना होता तो क्या होता, तो देश के अंदर अराजकता फैल जाती, और जो ज़्यादा बाहुबली होता तो वह किसी भी जगहों पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होता। तो इस वजह से सभी वर्गों के लोगों को, कमज़ोर से कमज़ोर और धनी से धनी, गरीब से गरीब लोगों को भी उनके अधिकार की प्राप्ति कौन दिलाता है, वह दिलाता है हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान। एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, वह है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान के कुंजी माना जाता है। संविधान की कुंजी किसको माना जाता है? संविधान की प्रस्तावना को माना जाता है। और इस प्रस्तावना के अंतर्गत ही जो है, और संविधान की एक तरह से प्रस्तावना कह सकते हैं कि विशेषता को दर्शाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की विशेषता को दर्शाता है। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ही जो है वो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, मतलब जनता के द्वारा जो है वो हम प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे समाजवाद की जो पद्धति सुचारू रूप से चल पाता है, यह किसमें दर्शाया गया है, किसमें बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया है। समानता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता की अधिकार है। तो ये सारे बातें जो हैं हम लोगों को संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है, और इसमें इनके बारे में वर्णन किया गया है। आगे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो देखो, भारतीय संविधान जो है वो ज़्यादातर बातें, भारतीय शासन अधिनियम जो था वह 1935 से लिया गया, और जो हमें अच्छा लगा, जो उस समय के जो प्रारूप समिति के जो लोग थे, वो उस समय जो 7 सदस्य थे, उनको जो भी बाकी देशों के ऐसे जो रूल रेगुलेशन चल रहे थे, जो भी अच्छा लगा, उस चीज़ को हमारे संविधान के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, हमारे देश के संविधान में भी। लेकिन उसे उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने उस बात को बहुत सारे देशों से उसमें संविधान में जोड़ा गया है प्रारूप समिति के द्वारा। तो इसमें पहला बात, अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। दूसरी, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से जो है वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातों को उसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ब्रिटेन से शासन प्रणाली के बारे में जो है वह संसदीय प्रणाली के बारे में दर्शाया गया है। इसके अलावा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से भी रिलेटेड जो है वो बातें किया गया है कि जो नियम, रूल, रेगुलेशन अभी है, ज़रूरी नहीं है कि आज से 50 वर्ष 40 वर्ष के बाद भी वही नियम
वह ज्यों का त्यों रहे, नहीं समय से समय जब ज़रूरत पड़े संशोधन का तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत उसे संशोधन भी किया जा सकता है संविधान में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के बारे में बातें किया गया है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची सिर्फ केंद्र की विषय होती है, उसमें राज्य के अंतर्गत राज्य के बारे में, राज्य की विषयों के बारे में होती है चर्चा, और समवर्ती सूची के बारे में दोनों होता है, राज्य और संघ दोनों का जो है वो विषय के बारे में बताया गया है। ये टॉपिक वाइज मैं आप सभी को बता दूंगा। आगे समझिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। प्रारूप समिति जिनके द्वारा संविधान, ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है इसे, तो इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो मेन थे, इनके जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष, किसके अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की अगर बात किया जाए अध्यक्ष, तो उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिनों के लिए जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बने। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष जो संविधान सभा के बने वो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो संविधान सभा की अध्यक्षता जो है इन्होंने ही किया था। और संविधान अगर बात किया जाएगा 14 अगस्त 1947 तक सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 थी, लेकिन जब अंतिम रूप से संविधान जब संविधान लागू हो रहा था उस समय जो टोटल सदस्यों की संख्या है हस्ताक्षर का, वो 284 व्यक्तियों की जो है वह हस्ताक्षर उस पर है। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिनों का टाइम लगा था। ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, बहुत इम्पॉर्टेंट, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों हैं, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में 11th क्लास में। संविधान सभा कठोर एवं लचीला दोनों है, क्यों? देखिए, संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसी नियम कानून है जिसको बदला नहीं जा सकता है, बिल्कुल बदला नहीं जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान सभा जो है वो कठोर भी हैं, और कुछ जो नियम है उसे बदला भी जा सकता है संसद प्रणाली के द्वारा। तो इसलिए हमारे संविधान कठोर और लचीला दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं बातें कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, और उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और 2 दिनों के बाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो संविधान बनाने में टोटल जो सभा लगी थी वह संविधान सभा टोटल कितने बैठकें हुई थी? तो 166 जो है वो बैठकें हो करके जो है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और भी बातें हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे। तत्काल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।